My good मित्रों, this is Puruj Anutriya. We was completing class 6 to 9th हिस्ट्री NCERT समरी. ठीक है, तो नोट्स के माध्यम से अपन कंप्लीट कर रहे थे. इससे संबंधित 10 वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ. ये पार्ट 11 है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जनजातियाँ ये मुख्यतः कृषक, संग्राहक, शिकारी या पशुपालक थे. पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं व 14वीं सदी तथा गख्खर जनजाति प्रमुख थी. अकबर ने कमाल खान गख्खर को मंसबदार बनाया था. मुल्तान और सिंध में लंगहा और अर्दुन तथा उत्तर पश्चिम में बलूच जनजाति थी. पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति तथा उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग में नागा, अहोम तथा अन्य जनजातियों का प्रभुत्व था. मौजूदा बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ था, जिन पर अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1591 में हमला किया. मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल यहाँ पर ये पाई जाती थी. कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली तथा बेरात जनजातियाँ, दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ इत्यादि जनजातियाँ. भील जनजाति जो है पश्चिम तथा मध्य भारत में. गोंड जनजाति जो है मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में. बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे. उनका कारवा टाणा कहलाता था. नोट देख लेते हैं. बुरंजी नामक संस्कृत की ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा तथा बाद में असमिया में लिखा गया था. ठीक है, बुरंजी जो थी वो संस्कृत की ऐतिहासिक कृति है. पहले उसे अहोम भाषा में फिर बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था. वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं सदी के लेख में ब्राह्मणों की सभा का जिक्र मिलता है. ठीक है, ब्राह्मणों की सभा का जिक्र कहाँ मिलता है? उय्याकोंडन उदयार के 12वीं सदी के लेख में. ठीक है, उय्याकोंडन उदयार का लेख था. गोंड ये गोंडवाड़ा नामक विशाल प्रदेश में रहते थे. ये स्थानांतरीय कृषि कार्य करते थे. ये विभिन्न कुलों में बटे थे. प्रत्येक का अपना राजा या राय होता था. अकबरनामा में उल्लिखित है कि गोंड राज्य में 70,000 गांव थे. गढ़ कटंगा के राज्य गढ़ों में विभाजित थे. ये फिर 84 गांवों की इकाइयों में विभक्त किए हुए, जिन्हें 84 कहा जाता था. 84 का उपविभाजन गहरोतों में होता था, जो 12 गांवों से मिलकर बनते थे. गढ़ कटंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी. अमनदास के पुत्र दलपत ने चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था. दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण 5 वर्ष का जो था के नाम पर शासन की कमान संभाली तथा 1565 में मुगल आक्रमण आसिफ खान के नेतृत्व में जो हुआ था का डटकर सामना किया. अहोम ये मौजूदा म्यांमार से 13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे. इन्होंने भुइया भूस्वामी राजनीति का दमन किया तथा चुटियों 1523 ईस्वी में तथा कोच हाजो 1581 के राज्य को जीता. इन्होंने 1580 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था. अच्छा, आग्नेयास्त्रों तथा 1660 आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण किया. आग्नेयास्त्र मतलब अग्नि के. ठीक है, फिर बाद में तोप और बारूद का निर्माण किया. 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण में ये पराजित हुए. अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, जिनसे जबरन काम करवाया जाता था. वे पाइक थे. अहोम राज्य में कुलों का विभाजन खेल कहलाता था. तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही. आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू.